हेलो प्यारे बच्चों, मैं वर्मा दीपक टेस्टिफाई ट्यूटोरियल्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 21। तो चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। इसके पिछले लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 20 ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो बाबू डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप प्लेलिस्ट से 1 से 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, इंट्रोडक्शन क्लास देख लीजिए, उसके बाद यहाँ आइए और तब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। निश्चित तौर पे आपको समझ आएगा। ठीक, कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन एपी इज -150। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम कुछ ऐसे समझते हैं कि कह रहा है कि पहले 10 टर्म का सम कितना दे रखा है, माइनस का 150, एंड द सम ऑफ इट नेक्स्ट 10 टर्म, अगले 10 टर्मों का सम क्या दिया है, माइनस का 50। सपोज कीजिए, मान लीजिए ये पहला आपका 10 टर्म है। ठीक, मान लीजिए ये पहला 10 टर्म है। ठीक, और फिर इसके बाद अगला 10 टर्म है, ये क्या है, नेक्स्ट 10 टर्म है। ठीक, पहले 10 टर्म का जो है सम दे दिया है, वो कितना दिया है बाबू, माइनस का 150, और अगले 10 टर्मों का सम कितना दे दिया है आपको, माइनस का 550। ठीक, तो टोटल बाबू कितना हो जाएगा, इसमें का 10 टर्म और प्लस इसमें का 10 टर्म दोनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, यस 20 टर्मों का सम आपका निकल जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। क्वेश्चन में कहा है कि पहले 10 टर्मों का सम 150 है, तो मान लिया कि पहला 10 टर्म ये रहा होगा, इसका सम क्या हो गया 150, और इट्स नेक्स्ट 10 टर्म मतलब इसके अगले 10 टर्मों का सम क्या है, -550। ठीक, तो एपी बताइए। तो पहला 10 टर्म और आखिरी का 10 टर्म दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल 20 टर्म्स आपको मिल जाएंगे, यानी कि यस 20 की वैल्यू मिल जाएगी। इसी बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए पहले हम लिख लें, यहाँ पर जो चीज़ दिया गया है उसको हम गिवन लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख दें फर्स्ट 10 टर्म्स लिखा हुआ है, गिवन फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स 10 टर्म्स इज इक्वल टू माइनस का 150। ठीक है, और फिर कह रहा है सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 10 टर्म्स, क्या, सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 10 टर्म्स, अगले 10 टर्मों का सम कितना दे दिया है, माइनस का 550। अब आप ही बताइए, क्या ये पहला का 10 टर्म और ये आखिरी का 10 टर्म दोनों को जोड़ेंगे तो क्या टोटल 20 टर्म नहीं मिल जाएंगे, 20 टर्म आपको नहीं मिल जाएगा, यानी कि आपको S20 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि यस 20 इज इक्वल टू सम ऑफ 20 टर्म। डायरेक्ट लिखें हम क्या, सम ऑफ 20 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स प्लस सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स। ठीक है बाबू, पहला 10 टर्म और आखिरी का 10 टर्म दोनों को जोड़ा तो क्या मिला, सम ऑफ 20 टर्म्स मिल गया। तो यहाँ लिख लें यस 20 इज इक्वल टू पहले 10 टर्मों का सम कितना दे रखा है बाबू, यहाँ से देखिए माइनस का 150 दिया है, रख देते हैं -150। ठीक, प्लस इसको बांध दे ब्रैकेट में। ठीक, और फिर कह रहा है कि उसके अगले नेक्स्ट टर्मों का सम कितना दिया है, -550, तो इसको लिख देते हैं -550। ठीक है ना, तो टोटल 20 टर्मों का सम कितना हो गया, यस 20 इज इक्वल टू -150 -550, ब्रैकेट टूटेगा बाबू तो माइनस आएगा, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा माइनस आ जाएगा। तो यस 20 इज इक्वल टू, जोड़ दो जीरो, 5 5 10 को जीरो हासिल 1, 5 और 6 और 1 7, माइनस का 700। टोटल 20 टर्मों का सम आपको कितना मिल गया बाबू, माइनस का 700 मिल चुका है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, चलिए पेन को चेंज करें और आपको हम बता दें, पहला 10 टर्म, फर्स्ट 10 टर्म का मतलब हुआ वो शुरुआत का 10 टर्म की बात कर रहा है, 1 से लेकर के 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये टोटल पहले 10 टर्मों का सम कितना दिया है, -150। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर S10 इज इक्वल टू, या फिर n/2 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला लिखिएगा आप। S10 कितना दिया है बाबू, तो आप कहेंगे कि S10 जो है इसमें दे रखा है आपको कितना, माइनस का 150, कितना दिया है, पहले फर्स्ट टर्मों का सम कितना दिया है, -150। तो यहाँ लिख लेते हैं माइनस का 150 इज इक्व टू n बाई 2a, ठीक है, क्या दिया है 2a, ए नहीं पता है तो रहने देते हैं, प्लस n माइनस 1, n कितना दिया है बाबू, तो n दे रखा है आपको 10, कितना दिया है 10 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस हमें नहीं पता है, ठीक, और इसको यहीं रहने देते हैं। अब माइनस का 150 इज इक्व टू, मैंने n यहाँ पे 10 क्यों रखा बाबू, क्योंकि ये पहले 10 टर्मों का सम था, n का वैल्यू 10 दिया था इसलिए रखा है, -150 बराबर n अपान में 2a प्लस 10 में से एक गया 9d, ये हो गया। अब देखो कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट नहीं करना है, भले ही ये LHS में है और ये RHS में है, जैसे कहीं लिखा हुआ है 3 इज इक्व टू 5, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 5 इज इक्व टू 3, क्योंकि दोनों क्या है आपस में बराबर हैं। तो किसको LHS में लिखा किसको RHS में, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं कर रहा कौन LHS है कौन RHS है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, पहले इसको मैं लिख दूँ n/2, ठीक है, इसको लिख दे रहा हूँ n/2 2a प्लस 9d इज इक्व टू, चलिए यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, 9d इज इक्व टू माइनस का 150। अब बताइए n की वैल्यू थी कितनी, तो टोटल n की वैल्यू 10 थी शुरुआत से। ये फार्मूला हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ कब किस कंडीशन में लगेगा बाबू, तो शुरुआत से ही ये लगेगा, ठीक है ना, आपने स्टार्टिंग से जब शुरू किया है ना तभी ये फार्मूला आपके लिए वैलिड होगा, बीच में से आप लगाना स्टार्ट कर देंगे तो फिर ये वैलिड नहीं होगा, ठीक। तो हमने शुरुआत से 10 टर्म लिया है, तो n की वैल्यू आ गई है हमारी 10, तो यहाँ रख देते हैं 10/2, फिर ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्व टू -150, 2 से 10 कटा 5 बार में, ठीक है बाबू। अब 5 इंटू 2a प्लस 9d इज इक्व टू -150, तो 2a प्लस 9d इज इक्व टू, ये 5 इधर आके डिवाइड करा देगा, तो माइनस का 150 अपान में 5, 5 या 15, 30 आ जाएगा, तो 2a प्लस 9d इज इक्व टू -30, ठीक। इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है बाबू लोग। जस्ट ऐसे ही S20 भी हमें पता चल गया है, देखो S20 भी कितना है, माइनस का 700, इसको भी हम ऐसे ही निकाल लेते हैं, पेन चेंज कर दें और उससे हम S20 निकाल लें। यहाँ देखिए हमको पता है कि Sn इज इक्व टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक। अब S20 निकालना है, क्या S20 इज इक्व टू, n की वैल्यू हम क्या रख ले बाबू 20 रख दें, ठीक, 20/2 कर्ली ब्रैकेट 2a प्लस 20-1 इंटू डी, ठीक है। तो S20 इज इक्व टू, S20 आपको दिया कितना है बाबू लोग, तो आप कहिएगा कि सर S20 जो है हमको माइनस का 700 दिया है, तो यहाँ लिख देते हैं -700 इज इक्व टू, 2 से 20 कटा कितनी बार में, 10 बार में, और ये हो जाएगा 2a प्लस 20 में से एक गया 19d, ठीक। अब यहाँ लिख लेते हैं 2a प्लस 19d बराबर माइनस का 700, और ये 10 जो है इधर आके अपान में हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, तो हो गया -70 इज इक्व टू 2a प्लस 19d, ठीक। इसको मैं एक बार सीधा लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 2a प्लस 19d इज इक्व टू -70, ऐसे हम लिख सकते हैं बाबू, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों LHS और RHS की चीज़ें क्या है, बराबर हैं, तो हमारी मर्जी, हम चाहे तो इसे पहले लिख सकते हैं और चाहे तो इस वाले को बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। अब पहले और दूसरे इक्वेशन को लेकर के सॉल्व करेंगे और a और d का वैल्यू क्या कर लेंगे, हम निकाल लेंगे बाबू, ठीक है ना। चलिए तो क्या करते हैं, पहले में से ना दूसरे को घटा लेते हैं, या दूसरे में से पहले को घटा लेते हैं, आपकी मर्जी, जो आपको इच्छा करे वो कर लीजिए, ठीक है। लिख लेते हैं सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक, लिख लेते हैं सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, पहले को दूसरे में से घटाने पर, इस पहले को दूसरे में से क्या करना है वो माइनस कर देना है,
पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में से माइनस कर देना है। ऐसा करने से हमें क्या होगा कि ये 2a और 2a कैंसिल हो जाएगा और d की वैल्यू हमें मिल जाएगी, इसलिए ऐसा काम हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 2a को लिख लें 2a प्लस 19d प्लस 19d एक ब्रैकेट में माइनस। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है 2a, ये वाला लिख रहा हूँ, ये वाला पहले मैंने इसको लिखा है, अब इसको लिख रहा हूँ, तो ये अब लिख दीजिएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू, पहले इक्वेशन में क्या दे रहा था, माइनस का 70, क्या दिया था -70 और माइनस इसको ब्रैकेट में लगा के लिख दिया माइनस का 30। ठीक है, अब देखिए 2a प्लस 19d माइनस 2a माइनस 9d इज इक्वल्स टू -70 और बाबू वहाँ ब्रैकेट टूटेगा, कितना हो गया, प्लस का 30 हो गया। ठीक, अब देखो इस प्लस 2a से माइनस 2a कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 19d इज माइनस 9d इज इक्वल टू -70 और प्लस 30 का मतलब हो गया 30 में से 70 घटाना है, 30 में से 70 घटेगा नहीं तो क्या लगा देंगे, माइनस, और माइनस लगा के क्या लिख देंगे 40। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 19d माइनस 9d कितना हो जाएगा 10d, 10d इज इक्वल टू -40, तो d बराबर क्या आ गया, माइनस का 40 अपान में 10, ये कटेगा 4 बार में, तो d इज इक्वल टू आया हमारा माइनस का 4। अब इसी d के वैल्यू को ना, चलो हम बना लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको बना दें इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब इसी d के वैल्यू को उठा करके और किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे पहले में रख लीजिए और चाहे आप दूसरे में रख लीजिए, सेम वैल्यू आने वाला है। चलिए मैं पहले में रख देता हूँ, लिख ले रहा हूँ यहाँ पे कि ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन में d का मान रखने पे, पहला इक्वेशन क्या है 2a प्लस 9d, लिखा हुआ है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू -30, इज इक्वल टू -30, ये आपको दिया हुआ है। तो 2a और प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू क्या है -4 इज इक्वल टू आ गया -30, तो हो जाएगा 2a और माइनस न चौके 36, -36 बराबर माइनस का 30, तो 2a इज इक्वल टू -30 और प्लस इधर जाके प्लस हो जाएगा 36, तो 2a इज इक्वल टू 36 में से 30 गया, कितना बचा बाबू 6, तो यहाँ a इज इक्वल टू 6 अपान में 2, तो 2 3 जा 6, a की वैल्यू क्या मिल गई हमको 3 मिल गई, a क्या मिल गया हमको 3 मिल गया बाबू यहाँ से। ठीक, अब AP निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन आप देखिए कह रहा है कि फाइंड द AP, AP आप बता दीजिए, तो बाबू हमें A भी पता चल गया और D भी पता चल गया, देखो यहाँ D से यहाँ से पता चल गया और A हमारा यहाँ से पता चल गया। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे द रिक्वायर्ड AP इज, लिख लेते हैं द रिक्वायर्ड AP इज, द रिक्वायर्ड AP इज, AP कैसे बनाते हैं बाबू हम लोग, लिखते हैं A कामा A प्लस D कामा A प्लस 2D कामा A प्लस 3D कामा डॉट डॉट डॉट, ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक, तो A की जगह पे क्या रख दें 3 कामा 3 और प्लस D कितना दे रखा है हमको -4, तो यहाँ क्या लिख दिया माइनस का 4, फिर कामा ये दिया है 3 और प्लस 2 इंटू -4। ठीक, फिर अगला है A की जगह पे 3 प्लस लिखेंगे ब्रैकेट में 3 मल्टीप्लाई माइनस का 4 डॉट 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 आगे बढ़ता रहेगा, तो ये हो जाएगा 3 और कामा ब्रैकेट तोड़िएगा क्या हो जाएगा 3 माइनस 4। ठीक है, ये एक आ गया, फिर कह रहा है अगले वाले में कि 3 और यहाँ लिख लीजिएगा माइनस ब्रैकेट टूटेगा 4 दूनी के 8, 3 माइनस 8, फिर क्या बन रहा है 3 और ब्रैकेट तोड़िएगा 4 3 12 माइनस का 12। ठीक बाबू, अब इसको लिखते हैं, पहला टर्म आया 3, दूसरा 3 में से 4 गया बाबू, तो आप कहिएगा कि -1 कामा 3 में से 8 गया माइनस का 5 कामा 3 में से 12 गया माइनस का 7 कामा डॉट डॉट डॉट, ऐसे आगे ये क्या होगा बढ़ता रहेगा। ठीक है बाबू, 21 नंबर।
देखो बाबू 3 में से 12 जाएगा, माइनस का 9 आएगा ना। देखिए यहाँ पे 9 लिखना था हमको, 7 लिखते हैं, माइनस का 9। ठीक, ये हल्का फुल्का सिली मिस्टेक हो जाता है, ऐसे कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं। ठीक, तो इस पर थोड़ा ध्यान न दीजिएगा ना। अब देखिए 3 -1 -5 -9, यही क्या है आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? 3 -5 -1 -9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा जा रहा है कि एन ए पी 5 12 19 हैज 50 टर्म। कह रहा है कि एक एपी है जो शुरुआत इससे हुई है और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 50। यानी कि एन की वैल्यू क्या दे रखा है? 50 दे दिया है। कह रहा है कि फाइंड इट्स लास्ट टर्म, इसका लास्ट टर्म निकालिए या फिर टीएन निकाल दीजिए। टीएन को ही हम क्या कहते हैं? लास्ट टर्म। हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स, और उसके बाद उसके आखिरी के 15 टर्मों का क्या निकालिए? जोड़ निकाल दीजिए, सम निकाल दीजिए। शुरुआत से नहीं पूछ रहा है, शुरुआत से 15 नहीं, आखिरी से 15 टर्मों का सम निकालना है आपको। ठीक है बाबू, क्वेश्चन यही कहा है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा बाबू, आप एक बात बताइएगा हमको कि मान लीजिए आपके पास ये टोटल 50 टर्म हैं। ऐसे ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सारे टर्म्स हैं। ठीक, टोटल ये मान लीजिए 50 है। ठीक, इसमें से आपको अगर लास्ट का 15 टर्म्स निकालना हो तो क्या करेंगे? टोटल 50 में से ये जो बचा हुआ टर्म है इसको अगर हम माइनस कर दें तो ये लास्ट का 15 टर्म मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बताइएगा आप। टोटल 50 टर्म थे, 50 में से कितना माइनस कीजिएगा कि लास्ट का 15 मिलेगा? तो आप कहेंगे कि सर जी 50 में से 35 माइनस कर दीजिए तो लास्ट का 15 आपको मिल जाएगा। ये लास्ट का 15 हमको मिल जाएगा। यही वाला सेम कंसेप्ट हम लगाएंगे। फिर से समझा रहे हैं आपको। टोटल हमारे पास कितने टर्म है बाबू? तो 50। टोटल कितने टर्म है? 50। ठीक, और 50 में से आपको आखिरी वाला 15 टर्मों का सम पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यस 50 में से और यस 35 घटा देंगे। ठीक, यानी कि टोटल 50 में से 35 अगर माइनस कर देंगे तो लास्ट का 15 हमको मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हाँ, यही वाला कंसेप्ट यहाँ हम लगाने वाले हैं। देखिए पहले जो गिवन दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या क्वेश्चन में कह रहा है। लिख लेते हैं गिवन, गिवन यहाँ पे दे रखा है क्या? a इज इक्व टू 5। आप देख सकते हैं a बराबर फर्स्ट टर्म कितना है? 5 है। फिर आपका कॉमन डिफरेंस d इज इक्व टू T2 माइनस T1 इज इक्व टू T2 कितना है? 12 और माइनस 5। तो 12 में से 5 गया, 7 आया। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बाबू आपको? 7 मिल गया। ठीक, और n बराबर 50 है। कितने टर्मों की बात कर रहा है? 50 टर्म की बात कर रहा है। तो n बराबर क्या लिख लिया? 50 लिख लिया। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा काम यही रहेगा कि हम निकाल लें कि लास्ट टर्म जो 50 है ना वो कितना आ रहा है। जो लास्ट वाला 50वां, जैसे ऐसे ये चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, आखिरी में यहाँ पे 50वां टर्म जो पड़ेगा वो क्या होगा, पहले हमको ये निकाल लेना है। तो आखिरी का 50वां टर्म कौन होता है बाबू? तो टीएन ही तो होता है आखिरी का 50वां टर्म। ठीक, और एन का वैल्यू इसने 50 दे दिया है, तो यहाँ हम टीएन निकाल लेंगे, यानी कि T50 को निकाल लेंगे। ठीक, तो पहले हम यही कर लेते हैं। T50 यहाँ पे लिख लें, टी एन इज इक्व टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म का क्या है? ये फार्मूला है बाबू। ठीक है ना। nth टर्म का फार्मूला है तो लिख लेते हैं T50। 50वां टर्म क्या होगा? ए दे रखा है 5 और प्लस n माइनस 1, यानी यहाँ आप लिख लीजिए 50 माइनस 1। यहाँ लिख देते हैं 50 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा T50 बराबर 5 प्लस 50 में से 1 गया 49, 49 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस क्या दिया है? 7। ठीक, इसको ऐड कर लेते हैं। 5 प्लस 9 से 63 को 3, 6 7 चौक 28 और 28 और 6 34, 34। 343 में 5 जोड़ दीजिए बाबू, तो 5 3 8 और ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 348 हो गया। ठीक, अब मैंने आपको ये भी बताया है कि जो भी हमारा एसएन का फार्मूला लगता है ना वो शुरुआत के लिए होता है। जो फार्मूला हमने बताया है वो शुरू से स्टार्टिंग करेंगे उसके लिए होता है। ठीक, तो अब T50 तो हमने निकाल लिया, बट हमको इसमें से घटाना कितना है? तो T35 घटाना है। यही ना घटाना है जी। T50 में से अगर T35 माइनस कर दें
तो हमें लास्ट से क्या मिल जाएगा, लास्ट वाला 15 टर्म हमको मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बातों को, क्या कहना चाह रहा हूँ बाबू। लो फिर से एक बार बनाएं, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ो। ये आपका सपोज कीजिए कि टोटल 50 टर्म्स हैं। मान लीजिएगा कि टोटल 50 टर्म है, भले ये 50 टर्म हो चाहे मत हो, ठीक है, लेकिन आपको मान लीजिए कि 50 टर्म है। तो ये शुरुआत से यहाँ से और यहाँ, इसको हटाइए, शुरुआत से इसने दे रखा है कि शुरुआत से टोटल यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कितना है आपका, T50 है, 348 दे रखा है, T50 है ये, ठीक है, जिसकी वैल्यू अभी हमने क्या निकाली 348। अब कह रहा है ना आपसे कि आखिरी का 15 टर्म बताइए, क्या कह रहा है, लास्ट वाला इधर से जो बच रहा है ये 15 टो टर्म T15 आप बता दीजिए। तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी हमारा SN का फार्मूला लगेगा या TN का फार्मूला लगेगा, वो शुरुआत यहाँ से अगर हो रहा है ना तो यहाँ से ही हमको निकालना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ तक कितना आ जाएगा, तो यहाँ से और यहाँ हम देखें, इसको इरेज करें, अच्छे से थोड़ा बना दें। अगर यहाँ से, इसको कलम चेंज कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ से और यहाँ तक अगर हम देखें तो कितना हो रहा है, T35 हो रहा है। ठीक, यानी कि हमको 35वां टर्म पहले निकाल लेना है। 35वां टर्म निकालेंगे तभी तो यहाँ से हम शुरू करके और यहाँ से शुरू करके और आखिरी तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो हमें पहले क्या कर लेना है, T35 भी इसी के साथ निकाल लेना है। चलिए हम निकाल लेते हैं। Tn इज इक्व टू A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है बाबू लोग, ठीक है, ठीक। अब T35 निकाल लेते हैं कि 35वां टर्म क्या होगा, हमें पता होना चाहिए ना कि यहाँ से जब हम ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, 35वां टर्म जो यहाँ पे पड़ रहा है वो क्या है। ठीक है, क्योंकि वहीं अगले नेक्स्ट टर्म के लिए हमारा A का काम करेगा, फर्स्ट टर्म का काम करेगा। ठीक, इसलिए हम यहाँ पे 35वां टर्म निकाल रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ लिख लिए T35 इज इक्व टू A प्लस ए कितना है बाबू, यहाँ पे अगर हम देखें तो ए शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत में ए की वैल्यू क्या दिया है 5, तो लिख लेते हैं ए की जगह पे 5 और प्लस n-1 इंटू 35-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 7 दे रखा है। तो T35 इज इक्वल टू 5 और प्लस 35 में से एक गया 34 इंटू 7, तो T35 बराबर ये हो जाएगा 5 और प्लस 7 चौक 28 को 8 हासिल 2, 17 के 21 और 2 23, कितना हो गया 17 के 21 और 2 23। ठीक, 7 चौक 28 को 8 कैरी लगा 2, 17 के 21 और 2 22 23, 238 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है बाबू, अब देखो 238 में T35 इज इक्वल टू 5 जोड़ दें तो 8 और 5 हो जाएगा आपका 13 को 3 ऐसे लगा 1, 3 और 1 4 और ये हो जाएगा 243। T35 मिल गया हमको 243 और T50 हमने ऑलरेडी यहाँ निकाल रखा है, क्या T50 निकाल दिया है 348। ठीक, अब बताइए T50 में से इस टोटल T50 में से अगर हम T35 को माइनस कर दें तो लास्ट वाला T15 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बता देना बाबू, मिल जाएगा ना जी, बिल्कुल मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, SN माइनस कर देंगे, S50 में से S35 को हम क्या कर देंगे बाबू, माइनस कर देंगे। ठीक, चलिए कर लेते हैं, यहाँ लिख लें कि S15 from last of the AP, from last of the AP के लास्ट से 15 टर्मों का सम जो होगा वो किसके बराबर होगा, S50 और माइनस S35। S50 में से S35 घटा देंगे तो लास्ट के 15 टर्म हमको मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेते हैं n/2। ठीक, n/2 A प्लस यल, क्या लिखेंगे A प्लस यल। ठीक, फिर माइनस यहाँ भी लिखेंगे n/2 और क्या लिख देंगे A प्लस यल। ठीक, अब देखिए कह रहा बाबू यहाँ n की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ n टोटल कितना है 50 है, तो हम क्या रखेंगे 50 ही रख देंगे। तो यहाँ रख दें 50/2 और a, इसके लिए a क्या बन रहा है बाबू, तो देख लो इसके लिए a जो बन रहा है वो जो 5 है वहीं इसका क्या क्या काम कर रहा है, a का काम कर रहा है। ठीक है,
ए का काम कौन कर रहा है, 5 कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5, या लिख लेते हैं 5 और प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब क्या, ये 50वां टर्म जो हमने निकाला है यही क्या है, लास्ट टर्म है। तो 50वां टर्म की जगह पे हम क्या रख दें, 348। लास्ट टर्म में लिख दे 348। ठीक है बाबू, ठीक, माइनस n/2। n अभी टोटल कितना आपका आ गया है, 35। 35/2 और a प्लस यल। अब देखो फिर इसी एपी में हम ए स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं बाबू, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट कहाँ पहुँच रहे हैं, 35 तक। और 35 का हमने ये T35 का वैल्यू ऑलरेडी निकाल लिया है। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं ए के जगह पे क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, प्लस लास्ट टर्म यहाँ चेंज हो जाएगा। लास्ट टर्म हमने 35वां टर्म ले रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 243। तो यहाँ लिख लेते हैं 243। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। 2 से 50 कटा कितनी बार में, 25 बार में। यहाँ लिख दिया 25 इंटू ब्रैकेट में ये 5 जोड़ दीजिए, तो 8 और 5 13 को 3 हासिल 1, 4 और 1 5 और ये 3, 353 353 माइनस 35/2 इंटू जोड़ दीजिए 5 3 8 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, 248। अब थोड़ा इसको कटा दीजिए तो हो जाएगा 2 1 2, 2 2 4 और 2 4 8, 124। तो हो गया 25 इंटू 353 माइनस 35 इंटू 124। यही हमको क्या करना है, माइनस करा देना है। बाबू अब कैसे माइनस कराया जाए, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मजबूरी पड़ गई हमारी भी, क्योंकि इतना तगड़ा कैलकुलेशन नहीं है कि 35 का 25 का हम 353 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आपको बता देंगे। चलिए इधर खोपचे में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 353 का मल्टीप्लाई कर दे किससे, 25 से, तो वो आ जाएगा 5 से 15 को 5 हासिल 1, 50 25 26 को 6 हासिल 2, 5 से 15 2 17 और ये हो गया 3 दूनी 6 और 10 को 0 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। ठीक, जोड़ देते हैं 5 6 से 12 को 2 हासिल 1, 7 1 8 7 1 8, 28 25 कितना आ गया, 28 25 2 88 25 8825। यहाँ क्या लिख दें, 8825। ठीक, माइनस अब कह रहा है कि 35 को आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कराइए किससे, 124 से। 35 को 124 से, इसको भी यहाँ हम कहीं खोपचे में कर लेते हैं। देखो अब यहाँ लिख लें 35 या फिर 124 देखो 5 लिख रहे हैं, 124 इंटू 35। ठीक, मल्टीप्लाई कराते हैं, 5 के 20 क्या लगा 2, 5 10 12 को 2 हासिल 1, 5 5 का में 6 हो जाएगा, 7 12 को 2 हासिल 1, 3 6 1 7 और 3 का में 3 ऐड कर दें 0 2 2 4 और 7 6 13 को 3 हासिल 1, 3 1 4 बन जाएगा आपका 43 40। क्या बन गया, 43 40। इसको यहाँ उठा के रख देते हैं 4340। ठीक, अब माइनस कर लेते हैं। देखो 5 में से 0 गया, कितना बचा, 5 2 2 12 में से 4 गया 8 और इधर बचा था 7 में से 3 गया 4। ठीक है, और इधर बचा था आपका 8 में से 4 गया 4, 44 85 कितना आ गया, 4485। ठीक है ना, और यही इस क्वेश्चन का क्या था, आपका आंसर था बाबू, यही इस क्वेश्चन का क्या था, आंसर था 448 एंड 5। ठीक है, चलो बाबू ये क्वेश्चन नंबर 22 के पहले वाले में हमें जो पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म, यानी कि लास्ट से 15 टर्मों का सम निकालने के लिए कहा है। तो इस ऊपर भी हमने यहाँ क्वेश्चन में निकाला है, सम हमने यहाँ निकाला है, लेकिन ये जो मेथड है थोड़ा लॉन्ग मेथड है। चलो इसको मैं आपको एक निंजा टेक्निक यूज करके बताता हूं और आप समझने की कोशिश करना। देखो इसमें सबसे पहले कहा है, एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे बाबू, ठीक है ना, वहीं हमारी क्या कहलाएगी, निंजा टेक्निक होगी। ठीक, अब देखो कह रहा है कि ये एक एपी दे रखा है जिसमें 50 टर्म्स हैं। एपी दिया है जिसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, 50 टर्म। तो 50 क्या बन गया आपका, एन का वैल्यू बन गया। कह रहा है कि फाइंड इट्स लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म तो हमने पहले क्वेश्चन में भी T50 348 निकाल रखा है। ठीक है ना, T50 लास्ट टर्म जो है वो हमने 348 ऑलरेडी निकाल रखा है। अब बात फंस रही है यहां पर किसकी, आपका लास्ट से 15 टर्मों के सम का, अंतिम से 15 टर्म के सम का बात फंसा था, जिसको हमने आपको यहां से कुछ ऐसा समझाया कि बाबू यहां से यहां तक लेकर के टोटल कितना था, 50 टर्म थे। ठीक, टोटल कितने थे, 50
टर्म्स थे। तो यहाँ Tn ही हमारा क्या बन गया, T50 ही क्या बन गया, लास्ट टर्म बन गया। लेकिन हमको निकालना था अंतिम से 15 टर्म। ठीक, कहां से, अंतिम से 15 टर्म। तो जब हम अंतिम से 15 टर्म यहां पहुंचेंगे तो बाबू ये जो 35 नंबर वाला टर्म होगा वो शुरुआत के लिए क्या बन जाएगा, लास्ट वाला टर्म बन जाएगा। ठीक, यानी कि इसके बाद हम इस चीज को क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। ठीक, पहले हम यहां से यहां निकाल ले रहे हैं और फिर इस पूरे में से इसको घटा दे रहे हैं। तो यहां पर देखो बाबू लास्ट टर्म कौन बन गया, 35 बन गया। ठीक है, यानी कि यहां Tn या फिर लास्ट टर्म की वैल्यू क्या बन गई, 35। ठीक है ना, 35 वाला जो भी यहाँ पे नंबर आए, 35th टर्म पे जो भी आपका टर्म आ जाए वही आपका लास्ट टर्म। और बाकी यहाँ T50 के लिए 50वें नंबर पे जो टर्म आया होगा, जैसे कि 348, सपोज करो यहाँ पे 348 आपका कौन सा आया था, T50 की वैल्यू आई थी, तो T50 को ही हमने यहाँ क्या बोल दिया, लास्ट टर्म बोल दिया। लेकिन यहाँ पे जब हम T35 निकाल रहे हैं तो कुछ ना कुछ आया होगा, जैसे 243, तो यहाँ 243 आपका क्या बन गया, Tn, यही लास्ट टर्म बन गया और यही क्या बन गया, nth टर्म बन गया। ठीक है, तो हर जगह हम Tn को ही लास्ट टर्म लेके चलेंगे बाबू। हम बस इतना ही आपको समझाना चाह रहे हैं हर एक क्वेश्चन में, कि जहां पर हम जिसको nth टर्म लगा रहे हैं ना, उसी को हम क्या मान ले रहे हैं, लास्ट टर्म मान ले रहे हैं। ठीक, तभी हम यहाँ कह पा रहे हैं कि लास्ट टर्म को ही हम Tn कह रहे हैं। ठीक, चलो बाबू, इसको हम एक छोटे से ट्रिक से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ आएगी। मैं आपको एक पहले एग्जाम्पल दे रहा हूं। सपोज करना एक एपी लिखा हुआ है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21। ठीक है बाबू, ये आपका क्या दे रखा है, एक एपी दे दिया है। ठीक, अगर हम शुरुआत इधर से करेंगे, यानी कि लेफ्ट टू राइट, अगर हम सीधा ऐसे चलेंगे तो हमारे लिए फर्स्ट टर्म कौन बन जाएगा, आपका 3 बन जाएगा। ठीक, कॉमन डिफरेंस अगले टर्म में से पिछला टर्म हम घटाते थे, यानी कि 5 में से 3 घटा दिए थे तो क्या मिल गया था, 2 मिल गया था, मिला था बाबू। तो जब हम शुरुआत से निकालते थे तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते थे, Sn = n/2 2a + n - 1 × d, यही यूज करते थे। अब इसी को जस्ट हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, इसने बोला है कि लास्ट से 15 टर्मों का सम बताओ, तो अब हम शुरुआत इधर से नहीं करेंगे, अब क्या कर देंगे, शुरुआत ही हम एपी को उलट करके इधर से कर देंगे। ठीक, तो अब बताओ कि अगर तुम शुरुआत यहां से कर रहे हो तो तुम्हारे लिए पहला टर्म कौन बन रहा है बाबू, तो तुम कहोगे कि सर 21 वाला जो टर्म है वही हमारा क्या बन रहा है, पहला टर्म बन रहा है। तो ए की वैल्यू यहाँ क्या बन जाएगी, 21। ठीक, और कॉमन डिफरेंस डी कौन बनेगा बाबू, तो अगले में से पिछले वाले को घटाया जाता है। तो जब हम इधर से इधर आगे बढ़ेंगे तो अगला टर्म कौन है, 19। 21 के बाद अगला क्या पड़ रहा है, 19। तो 19 में से 21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, ये थोड़ा सा क्या, 3 2 5 2 7 2 9 11 13 15 16 17 18 19 20 21, ठीक तो है जी। 21 में से 19 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, D = T2 - T1। T2 कौन है यहाँ पे, 19। 19 - 21 कितना हो जाएगा, -2। यानी कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका किस में आने लगेगा बाबू, निगेटिव में। क्यों, क्योंकि ये जो सीरीज लिखी गई है, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी लिखा गया है, ये आपका एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। सब में 2-2 का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। सब में 2-2 का क्या हो रहा है बाबू, इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक, कब, जब हम सीधा चल रहे हैं, और जब हम उल्टा चलने लग जाए, जैसे एग्जांपल के लिए और समझो, तुम सपोज करो बाबू कि तुम सीधा चल रहे हो, अपने पैर से तुम सीधा चल रहे हो, और एक बार वहीं अगाड़ी चल रहे हो ना, पछाड़ी चलने लगो, ऐसे चलने लगो। ठीक है, वही काम इसमें हो रहा है। यहाँ पे ऐसे अगाड़ी चल रहे थे, अब यहाँ पे हम पछाड़ी इधर से चलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, क्योंकि हमको लास्ट से पूछा है, तो हम क्या करेंगे कि लास्ट से ही चलते चलते और 15वें टर्म पर पहुंच जाएंगे, और 15 टर्म का सम हम क्या कर देंगे, आपको बता देंगे। तो यहाँ n का वैल्यू तो दे ही दिया है 15, तो इसको लिख लेते हैं सबसे पहले, क्या, n की वैल्यू 15। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये वाला एपी लिख लेंगे। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देना कि जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि सीधे डायरेक्शन में चल रहे थे, जब बाबू हम आगे की तरफ अगाड़ी चल रहे थे ऐसे ऐसे, तो इस कंडीशन में डी कैसा आ रहा था आपका, प्लस आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। ठीक, कैसे,
जैसे T2 में से T1 घटाया, 5 में से 3 घटाया, कितना आया 2, 7 में से 5 घटाया, कितना आया 2। लेकिन जब हम इधर से चलने लग जा रहे थे ऐसे, उस कंडीशन में 19 में से 21 घटा रहे थे, क्या रहा था -2, यहाँ पे क्या रहा था -2। यानी कि जब सीधा चल रहे थे तो प्लस में आ रहा है, तो जब उल्टा चलेंगे तो कॉमन डिफरेंस किस में आएगा, माइनस में आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। अच्छा, अब चलो इसके लिए एक दूसरा एग्जांपल और हम लिख देते हैं डिक्रीजिंग आर्डर का, ठीक है ना। किसका, डिक्रीजिंग आर्डर का। समझो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 25, 20, 15, 10, 5, ठीक है बाबू। अब देखो, जब हम आगे की तरफ ऐसे चलेंगे तो यहां हम 20 में से 25 घटाएंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, डी निकालने के लिए क्या करेंगे, T2 माइनस T1। तो T2 क्या है, 20 है, तो 20 और -25 घटा दिए, कितना आ गया, -5। अब आपका कॉमन डिफरेंस सीधा चलने पे कैसा आ रहा है, -5। तो जब आप उल्टा चलेंगे तब आपका कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा बाबू, +5 आएगा। यानी कि साइन जो होती है वो क्या हो जाती है, पलट जाती है। कॉमन डिफरेंस में जब आप सीधा चल रहे थे उसमें जो भी वैल्यू आया था और जिस साइन के साथ आया था, वो साइन जब आप इधर से उल्टा चलेंगे ना तो साइन पलट जाएगा। अगर यहाँ पे आपका प्लस का, अगर यहाँ पे आपका बाबू -5 कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो इधर से चलोगे तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, +5, क्या हो जाएगा, +5। इस वाले में अगर सीधा चलने पे +2 अगर कॉमन डिफरेंस निकल रहा है, तो उल्टा चलोगे बाबू तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक, बस यही कंसेप्ट मैं आपको सिखाना चाह रहा था, ठीक है ना। चलिए पहले हम एपी जो दिया गया है ना, हमने जो बनाया है उसको हम एक बार लिख लेते हैं। देखो एपी ऊपर से हम देखें अगर, तो हमने क्या लिखा है, एपी में ए 5 दे रखा है और डी और एम दे रखा है, ठीक है। टी 50 348 है, ठीक। यानी कि अगर हम एपी लिखें तो ए आपका, यहां से सोल्यूशन है आपका, सॉल्व ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है बाबू, यहां देख सकते हो आप, ए बराबर 5 दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं ए बराबर, चलो पहले एपी लिखते हैं ना बाबू, पहले एपी लिख लेते हैं। दिया है 5, 12, 19 डॉट 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 करते हुए और 50 टर्मों तक गया है, कितना, 50 टर्म तक। तो T50 की वैल्यू भी हम अभी यही निकालने हैं, देख लो आप, T50 कितना निकाला है, 348। तो 50वां टर्म यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, 348, 348, ठीक। अब ये बन गई हमारी एक एपी। अब जब हम इसमें सीधा चलेंगे बाबू, सीधा चलेंगे तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस डी क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर जी ये T2 में से 5 घटा दीजिए, 12 में से 5 घटा दीजिए, क्या आ गया, 7। तो 7 किस में आया बाबू, प्लस में। कॉमन डिफरेंस किस में आ गया, प्लस में, ठीक है ना। अब यहाँ पे लास्ट टर्म हमारे लिए कौन बन रहा है, 348, यानी कि nth टर्म कौन बना है, 348 बना है, ठीक। अब हम कहेंगे कि तुमको आगे नहीं चलना है, आगे से तुमको सम चाहिए नहीं, तुमको सम किधर से चाहिए था, इधर पीछे से चाहिए था ना। तो अब बताओ कि पीछे से जब चलना हम स्टार्ट करेंगे इधर से, तो पहला टर्म क्या पड़ेगा, 348। तो आपके लिए यहां पर हम दूसरा पेन चेंज करके लिख दे रहे हैं, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू, 348, ठीक। और कॉमन डिफरेंस डी, डी क्या होगा, जो सीधा चल रहे थे ना, तो जो भी डी आया था उसका अपोजिट साइन यहाँ पे डी हो जाएगा। यानी कि अगर सीधा चलते समय कॉमन डिफरेंस प्लस का 7 आया है, तो उल्टा जब चलेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा बाबू आपका, -7 आ जाएगा, ठीक। अब देखो हमें ए मिल गया, डी मिल गया, और नंबर ऑफ टर्म्स एन कितने निकालने थे, कितने टर्मों का सम पूछ रहा था, अंतिम से बाबू लास्ट से 15 टर्म का सम पूछ रहा है। तो एन बराबर क्या लिख लें, 15 लिख दें। एन बराबर क्या लिख दे बाबू, 15 लिख दें, 15 लिख दें, ठीक। अब हम एस एन का फॉर्मूला यूज करके और डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो कैसे, वो देखोगे बाबू आप, ऐसे, कैसे, ऐसे, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है बच्चों। अब देखो इज इक्वल टू n कितना दिया है बाबू लोग, तो कहिएगा कि 15 दिया है, 15/2, 2 इंटू ए कॉमन, ए जो है फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 348। क्यों, क्योंकि हम पछाड़ी चल रहे हैं, इधर से चल रहे हैं बाबू, क्योंकि इसने पूछा है कि लास्ट से 15 ठो हमको चाहिए, शुरुआत से इसने नहीं पूछा है। तो लास्ट से चला तो हमारे लिए 348 क्या बन गया, पहला टर्म बन गया, ठीक। तो 348 लिख रहे हैं, 348 प्लस n-1, n क्या है बाबू, नंबर ऑफ टर्म, कै टू टर्म का पूछ रहा है, तो लास्ट से 15 टर्म पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख दे, 15 लिख देते हैं, ठीक। -1 इंटू डी,
कॉमन डिफरेंस कितना है बबुआ, देखो माइनस का 7, -7 क्यों हुआ है, क्योंकि हमने पछाड़ी चला है इसमें, ठीक। इज इक्वल टू 15/2 कर्ली ब्रैकेट, इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, चलो करा लेते हैं, 8 दूनी 16 के नहीं कराते हैं, मेरी मर्जी। 2 × 348 और प्लस 15 में से एक गया तो हो गया आपका 14 × -7, ठीक बाबू। अब देखो सब में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 15/2, चलो इसको पहले मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 × 348 और प्लस का माइनस हो गया तो -14 × 7, ठीक है बाबू। चलो अब देखो 15/2 इंटू, अब दोनों में से 2 कॉमन निकाल दो, इन दोनों में से क्या कर लें, 2 कॉमन निकाल दें। जैसे ही 2 कॉमन निकालेंगे, पहले में क्या बचेगा 348 और माइनस दूसरे में क्या बचेगा 7 × 7। कहोगे कि कैसे, तो अब जो 2 कॉमन निकाले हो उससे सब में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट गया और 2 से ये 14 कट के क्या आ गया 7 आ गया, ठीक है ना। अब देखो अब इसको हम लिख लेते हैं इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल करा दो, 15 इंटू बचेगा 348 माइनस 49 49, तो ये हो गया 15 इंटू 348 से 49 कटा दो, वो 18 में से 9 हो गया 9, और ये 13 में से 4 गया 9 4 13, ठीक। और यहाँ बच गया 2, 299 इज इक्वल टू 15 इंटू, अब सोचो 15 × 299 पहुंचा है, अगर इसको हम कैलकुलेशन करें ना, मल्टीप्लाई करें तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। इसको हम धीरे से लिख लेंगे, क्या 300 - 1, क्या लिख दें 300 -1। ये आपका कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं बना रहा हूं और कुछ नहीं है। 15 तिया 45 और लिख दो 00 और माइनस 15 का में 15, क्या किया मैंने बाबू यहाँ पे 15 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इसी 15 से 1 में मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक। अब कितना हो गया 4500 में से 15 घटा दो, 10 में से 5 गया 5, इधर 9 में से 1 गया 8 और ये हो गया 4 और ये हो गया बाबू 5। अब थोड़ा देख लेते हैं कि ऊपर कितना आया है, 4585 आया है कि नहीं आया है, ठीक। इस वाले में 4585 एसएन का वैल्यू आया है कि नहीं आया है, ठीक। देखो अब यहाँ 4 ना बचेगा जी, सब्ट्रैक्ट करते में देखो हम गलती कर दिए, 10 में से 5 गया था, ये देखो 10 में से 5 गया था 5 हुआ, यहाँ बचा था तुम्हारा 9, 9 में से 1 गया 8 हुआ, और मैंने कैरी भी तो ले रखा था 5 से, तो यहाँ क्या आना चाहिए था 4 आना चाहिए था। तो आप कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, ठीक है, 4 ये हो जाएगा 4 4 8 एंड 5, ठीक। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आपकी मर्जी आपका इच्छा, आप चाहें तो ये जो लॉन्ग मेथड मैंने बताया था इस वाले से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस वाले से भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप चाहे तो बाबू इसी में आप पछाड़ी चल के और डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अब अगले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। NAP बोल रहा है आपसे कि NAP 8 10 12 एक AP है 8 10 12 से शुरू हो रहा है, हैज 60 टर्म्स, इसके पास टोटल कितने टर्म है 60 टर्म्स हैं। कह रहा है कि फाइंड इट्स लास्ट टर्म, कह रहा है कि इसका लास्ट टर्म बताओ क्या होगा, यानी कि TN की वैल्यू बता दो पहले तो, कि TN की वैल्यू क्या होगी। यहाँ भी हमने लास्ट टर्म इसको पूछा था तो TN की वैल्यू हमने निकाला था कितना 384, तो एक तो आंसर आपका यहाँ ये बन रहा था 348 बन रहा था, 348 बन रहा था, ठीक। और यहाँ पर एक आंसर आपका ये बन रहा था। वैसे ही सेम 2 का भी क्वेश्चन यहाँ पे उतारा हुआ है और उसको आपसे पूछ रहा है, तो कह रहा है कि फाइंड लास्ट टर्म, पहले TN की वैल्यू बताइए, हैंस फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म। इसमें भी कह दिया कि आखिरी से 10 टर्मों का उसको क्या चाहिए सम चाहिए। फिर मैं आपसे को एक बार यहाँ से बताऊँ कि सपोज करना मान लेना कि आपके पास ये टोटल कितने टर्म्स हैं, तो आप कह दीजिए कि ये टोटल 60 टर्म हैं बाबू, ठीक। अच्छा अब 60 टर्म में सम ऑफ लास्ट टर्म की अगर बात करें कि लास्ट टर्म का लास्ट 10 टर्मों का सम क्या होगा, तो अगर इस पूरे 60 में से आगे का शुरुआत का 50 हम माइनस कर दें तो क्या लास्ट का हमको 10 टर्म नहीं मिल जाएगा जी, लास्ट का 10 टर्म मिल जाएगा ना। तो यही वाला कंसेप्ट सिर्फ इसमें हमको लगा देना है। चलिए इसको मैं एक बार फोटो फिर से बना दे रहा हूँ। सपोज कीजिएगा ये टोटल आपके पास कितने टर्म हैं
60 टर्म दिए गए हैं। टोटल कितने टर्म दिए गए हैं? 60 टर्म दिए गए हैं। इसको मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा दूँ। टोटल आपका यहाँ से ले करके और यहाँ तक टोटल कितना है? 60 टर्म्स हैं, ठीक है। यानी कि ये सम ऑफ टर्म कितना हो गया? यस, 60। कह रहा है कि आपको आखिरी का चाहिए 10 टर्म, आखिरी का 10 टर्म चाहिए आपको। तो आखिरी का 10 टर्म निकालने के लिए शुरुआत से अगर हम 50 ठो टर्म घटा दें, शुरुआत से अगर 50 ठो टर्म घटा दें तो आखिरी का, अब आप ही बोलिएगा कि आखिरी का बाबू आपको 10 टर्म मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? आखिरी का 10 टर्मों का सम मिल जाएगा कि नहीं? मिलेगा ना। तो इस टोटल 60 टर्मों में से शुरुआत के 50 टर्म घटा दें तो आखिरी का 10 टर्म हमको मिल जाएगा, ठीक। यही कह रहा है और पिछले क्वेश्चन में भी मैंने यही कहा था, ठीक। तो चलिए हम क्या निकाल लेते हैं पहले। सबसे तो पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम लास्ट टर्म पहले निकालेंगे, उसके बाद आगे कुछ सोचा जाएगा। कह रहा है कि गिवन a इज इक्व टू 8, ठीक। कॉमन डिफरेंस d इज इक्व टू T2 माइनस T1 इज इक्व टू T2 कितना दिया है? 10 और माइनस T1 कितना दिया है? 8। 10 में से 8 गया, कितना बचा बाबू? तो आप कहिएगा सर 10 में से 8 गया तो बचेगा आपका 2। कितना बचेगा? 2 बचेगा, ठीक। और n नंबर ऑफ टर्म्स कितना दे दिया है? n बराबर दे रखा है 60। तो कह रहा है कि लास्ट टर्म बताइए L बराबर क्या होगा, या फिर इसी को कहते हैं Tn भी कहते हैं, ठीक। तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे और उससे निकाल देंगे। तो Tn इज इक्व टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब देखो Tn इज इक्व टू लास्ट टर्म ही निकालना है। a कितना दिया है? 8 और प्लस n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 60 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस आया है 2, ठीक। तो इज इक्व टू 8 और प्लस 60 में से एक गया 59 इंटू 2, तो कर देते हैं 8 प्लस 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1 और 5 दूनी 10 और 1 11, 118। 118 में 8 जोड़ दीजिए, 8 और 8 16 को 6 हासिल 1 और 1 2 और 126। तो इसमें लास्ट टर्म क्या आ गया? Tn जो मिल गया आपका 126 मिल गया बाबू, ठीक। ये आपका एक तो आंसर यही बन गया, जो लास्ट टर्म निकालना था उसका आंसर आपका यही मिल गया, ठीक। अब जो है कह रहा है कि इसके आखिरी आपको 10 टर्मों का सम चाहिए, तो उसके लिए हमको यहाँ पता तो होना चाहिए ना कि जो 50वां टर्म है वो है क्या, तभी तो हम इसको ए मानते हुए और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बार बार बता रहा हूँ कि ये जो SN का फार्मूला होता है वो शुरुआत के लिए होता है, शुरुआत कहाँ से आपने किया है वहाँ से होता है। तो यहाँ जो हम 10 टर्म घटाएंगे उसके लिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, या फिर T50 के लिए 50वां टर्म क्या बन रहा है, ठीक। तो चलिए इसको पहले हम निकाल लेते हैं। देखो अब जब हम ये T60 निकाल रहे थे ना, शुरुआत हमने A से किया था और लास्ट हम यहाँ तक गए थे। लेकिन जब T50 निकालेंगे तो शुरुआत हम फिर से यहीं से करेंगे, लेकिन पहुँचेंगे कहाँ? यहाँ T50वां वाला टर्म क्या है वो हम निकाल लेंगे, और यहीं इसके लिए क्या बनेगा? लास्ट टर्म या फिर nth टर्म बन जाएगा। तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं, ये जो आपने Tn निकाला है ना वो किसकी वैल्यू थी? तो आपकी वैल्यू थी वो T60 की। किसकी वैल्यू थी? T60 का वैल्यू दे रहा था क्या? 126। अब हम निकाल लेते हैं T50 की वैल्यू, यहाँ निकाल लें। चलिए कलम चेंज कर देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। T50 T50 इज इक्व टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब T50 में n की वैल्यू कितनी है? तो 50 है, तो 50/2 और 2a 2 इंटू ए। बाबू a फिर से देखिए, यहाँ पे हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? यहीं से कर रहे हैं, इसलिए दोनों के लिए a क्या बनेगा? 8 ही बनेगा, और यहाँ 50वां टर्म अभी हम निकाल देंगे, ठीक। तो a कितना बन गया आपका? यहाँ पे 8 बन गया। लिख लेते हैं 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1, n कितना है? तो 50 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस क्या निकालना अभी आपने? कॉमन डिफरेंस आपका 2 निकला हुआ है, ठीक। बंद कर देते हैं। ये 2 से 50 कटा कितनी बार में? 25 बार में, ठीक। 8 दूनी के 16 और प्लस 50 में से एक गया 49 इंटू 2, ठीक है बाबू लोग। अब देखिए 25 इंटू 16 प्लस 49 दूनी हो जाएगा आपका 98। 9 8 से लेकर 8 9, सही है, ठीक। 25 इंटू
16 में 98 जोड़ दीजिए, 8 6 14 को 4 हासिल 1 और 9 और 1 10 और 1 11, 114 आएगा। अब 25 में मल्टीप्लाई कराना है किसका, 114 का, ठीक, जो कि हमें नहीं पता है कि कितना आएगा। 114 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो चलिए इसको, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इधर साइड में ले चल के और इसको धीरे से मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, ठीक। 114 114 मल्टीप्लाई करा दे किससे, 25 से, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5 के 20 को 0 हासिल 2, 5 में 5 और 2 7, 5 में 5 5 और 70 इधर हुआ, 4 दूनी के 8, 2 एका में 2 और 2 एका में 2, ठीक, 228, 0 8 7 15 को 5 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8 और 2, 2850। ये टोटल कितना आ गया, 2850 आ गया, मतलब 2850, क्या आ गया, 2850। ये किसका वैल्यू है, T50 का वैल्यू है, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे SN, लास्ट से 10 टर्मों का सम। यहां लिख लेते हैं सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स ऑफ द गिवन AP, ऑफ द गिवन AP। दिए गए AP के लिए लास्ट का 10 टर्म निकालना है आपको। तो कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा बाबू, S60 और माइनस S50। टोटल 1 से 60 तक के टर्मों को, 1 से 60 तक के टर्मों के सम में से 1 से 50 टर्मों को हटा दिया जाए तो क्या मिलेगा आपको, लास्ट का 10 टर्म का सम मिल जाएगा, ठीक। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, S60 कितना है बाबू, तो S60 आप कहिएगा कि सर जी निकाल दीजिए n/2 और A+L, इसी फार्मूले को लगाइए, माइनस यहाँ भी कीजिए n/2 और A+L, यही फार्मूला आप क्या कर दीजिए, लगा दीजिए, ठीक है ना। चलिए लिख लेते हैं, n के जगह पे यहाँ क्या भरेंगे, 60 भरेंगे बाबू, क्या भरेंगे, 60, 60 भर देंगे, 60/2 A+L। इसके लिए a क्या है, इसके लिए a क्या है बाबू, तो 8 है, a कौन है, 8 है, ठीक। तो यहाँ लिख लेते हैं a के जगह पे लिख दिया 8 और प्लस L। लास्ट टर्म हमने कितना निकाला, S60 के लिए, S60 के लिए लास्ट टर्म आप निकाल चुके हैं 126, कितना, 126, 126 लिख लेते हैं, 126 माइनस n/2 माने 50/2। पहला टर्म तो फिर से 8 ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिएगा मैं निकाल कहाँ से रहा हूँ, यहाँ शुरुआत से a से निकाल, क्योंकि सम ऑफ nth टर्म में हमेशा फार्मूला वो शुरुआत से लेता है, ठीक है ना, शुरू से लेता है, ठीक, आखिरी तक। तो शुरुआत a से हुआ है और लास्ट किस पे हुआ है, लास्ट यहाँ पे 50वां टर्म हमने निकाला है 2850 पे, ठीक। लिख लेते हैं 8 और प्लस प्लस ये हमने क्या निकाला, 2850, ठीक। ये T50 की जो वैल्यू है यही L की भी वैल्यू होती है, ठीक। अब देखिए 2 से 60 कटा कितनी बार में, 30 बार में, तो 30 और कर्ली ब्रैकेट 128 में 8 जोड़िए, 8 से 14 को 4 हासिल 1 2 और 1 3 और 134, ये हो गया, माइनस 2 से 50 कटाइए कितनी बार में, 25 बार में, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई है, 25 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में जोड़ दीजिए 2850 में 8 जोड़ दीजिए, 2850 और 8 58 हो जाएगा, ठीक। अब आपको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बच रहा है मल्टीप्लाई करने के अलावा, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, मेहनत करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 134 को मल्टीप्लाई करा दो 30 से, ये हो जाएगा 4 से 12 को 2 हासिल 1, 3 से लेके 9 और 1 10 को 0 हासिल 1, 3 का में 3 और 1 4, 4020, कितना आ गया, 4020 लिख लेते हैं, फिर देखेंगे आगे क्या हो रहा है। 4020 यहाँ लिख लेते हैं 4020, ठीक, माइनस, अब 25 का 2858 में कराइए, 2858 में 25 का हम मल्टीप्लाई करा लें, चलिए करा देते हैं, 2858 इंटू 25 25, ये अधिक चला जाएगा क्या,
तो चलिए बाबू, T60 का तो वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, कितना, 126। यानी कि इसमें यहाँ से जब हम 60 टर्म चलते जाएंगे तो 60वें टर्म पे क्या आएगा, 126 आने वाला है। ठीक, अब हमको निकालना है कि शुरुआत से अगर हम चलें तो 50वें पर पहुंचेंगे, 50वें पर कौन सा टर्म पड़ेगा, यही हमको निकालना है। तो T50 की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं T50 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो T50 बराबर हो जाएगा, ए कितना है, ए चूंकि हमने शुरुआत कहाँ से किया हुआ है, यहीं से शुरुआत किया है। ठीक, तो इसलिए ए क्या बनेगा, 8 ही बनेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 8 प्लस एन माइनस वन, एन मतलब 50 माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना आया है आपका, 2 आ गया है। ठीक, 2 लिख लेते हैं। तो हो जाएगा ये 8 प्लस 50 में से गया 49 इंटू 2, तो हो जाएगा 8 और प्लस 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 98। तो 8 और 16 के 6 हासिल 1, 9 1 10, 106। यानी कि 50वें टर्म पे क्या आने वाला है, T50 की वैल्यू क्या आ गई, 106 आ गई। ठीक, मीन्स यहाँ जो 50वें टर्म पे नंबर जो आएगा ना वो कितना होगा, 106, और लास्ट में क्या आएगा, 126। अब हम क्या करेंगे, टोटल जो है यस 60 निकालेंगे, 60 टर्मों का, 60 ठो टर्म का सम निकाल देंगे, और फिर शुरुआत के 50 ठो टर्मों का क्या निकाल देंगे, सम, और इस 60 वाले में से 50 को घटा देंगे तो लास्ट का हमको 10 मिल जाएगा। ठीक ना बाबू, तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, क्या लिख लें, सम ऑफ, चलिए ग्रीन वाले पेन से लिख लेते हैं, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, लास्ट 10 टर्म्स। ठीक, लास्ट के 10 टर्मों का सम क्या होगा, ठीक है ना, ये होगा आपका क्या, यस 60 में से आप माइनस कर दीजिए यस 50, तो आपको मिल जाएगा S60, मतलब हम क्या लिखें बाबू, n/2 a प्लस यल। ठीक है, और उसकी इसके लिए भी डायरेक्ट वही चीज n/2 a प्लस एल ही मानेंगे। ठीक, अब देखो इसमें n कितना बन रहा है, n बना आपका टोटल 60 टर्म है अपान 2, और a कितना है बाबू, तो a देखिए ऊपर आपने लिखा हुआ है कि a आपका कितना है, 8 है, तो उठा के रख देते हैं यहाँ पे, a की जगह पे रख दिया क्या, 8, और प्लस लास्ट टर्म, अभी हमने बताया कि ये Tn ही क्या है, लास्ट टर्म है, यहाँ लिख देते हैं कि ये T60 बराबर ये यही क्या है, L है, लास्ट टर्म भी है, तो लास्ट टर्म की जगह पे क्या रख दें, 126 रख देते हैं। ठीक है, माइनस n/2 मतलब 50 अपान में 2, और a प्लस यल। देखो बाबू यहाँ पे शुरुआत फिर से हमने कहाँ से किया है, a से ही शुरुआत किया है। ठीक, और 50वें टर्म तक पहुँचे हैं, तो इसके लिए a तो सेम रहेगा, जो इस AP के लिए 8 है वही 8 से ही शुरुआत हो रही है, लेकिन हम पहुँच कहाँ तक रहे हैं, 50 तक, तो यहाँ पे T50 भी तो हमको चाहिए ना, तभी तो हम इसका सम निकाल पाएंगे। तो T50 हम निकाले भी हैं, यहाँ पे देखिए T50 106 निकाले भी हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ लिख दिए 50/2, a की जगह पे 8, और प्लस लास्ट टर्म कितना है, 106। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 से 60 कटा कितनी बार में, 30 बार में, तो इसको लिख दिया 30, और कर्ली ब्रैकेट 126 में 8 जोड़ दो बाबू, 8 से 14 को 4 हासिल 1, और 8 और 2 10, और 11 को 1 हासिल 1, 1 और 1 2, 214 आ रहा है, कितना आ रहा है, 214। आगे सॉल्व करते हैं फिर देखा जाएगा, 50, 2 से 50 कटा 25 बार में, इंटू 106 और 8, 8 6 14, 114 आया। ठीक, अब बाबू हमारी मजबूरी है कि हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 214 को ले चलो यहाँ पे खोपचे में, इसको कहीं मल्टीप्लाई करा देते हैं, 214 को मल्टीप्लाई कराना है कितने से, 30 से। ठीक, तो हो जाएगा 4 12 को 2 हाथ से ले, 3 को 3 1 4, और 3 दूनी के 6, यानी कि 6420 क्या आ जाएगा, 6420। इसको लिख लेते हैं यहाँ 6420 माइनस, अब मल्टीप्लाई कराइए 114 का 25 में, 114 का 25 में मल्टीप्लाई कराइए, 114 मल्टीप्लाई 25। ठीक, 5 को 20 को 0 से 2, 5 कम 5 2 7, 5 कम 5 570, 4 दूनी के ये हो गया 8, 2 कम 2, 2 कम 2 228, ये हो गया 0, 8 7 5 हासिल 1, 5 और 2
7 और 1 8 और ये 2, 2850 कितना है बाबू आपका 2850 आ गया है। ये 2850। अब थोड़ा घटा दीजिए बाबू, 0 में से 0 गया 0 और 2 में से 5 में 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा 3 और 13 में से 8 गया 5 और यहाँ कितना बचा 5 में से 2 गया 3। कितना आ रहा है बाबू 3570 आ रहा है हमारा। कितना 3570। लेकिन सम कितना आना चाहिए 1170 आना चाहिए। देखो बाबू यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। 8 में अगर हम 8 में, तुम खुदे सोचो, 8 में 126 जोड़ेंगे तो कब वो 214 होगा? नहीं होगा बाबू। लेकिन अब क्या करें, दिमाग काम नहीं कर रहा है। रात के 2 बजे बैठ के वीडियो बना रहे हैं, 3 बज रहा है, ठीक है, तो नींद भी उतना तेज लग रही है। तो 8 में जोड़ दीजिए 126 बाबू, कितना हो जाएगा 8 और 6 14 को 4 हासिल 1 2 और 1 3 और ये हो जाएगा आपका 134। और 134 का 30 में अगर हम मल्टीप्लाई करा दें तो हो जाएगा 4 से 12 को 2 हासिल 1 3 3 9 1 10 को 0 हासिल 1 और 3 को 3 1 4 4020। क्या आ जाएगा 4020। अब इसको थोड़ा घटा लेते हैं। 0 में से 0 गया 0, 12 में से 5 गया 7 और यहाँ बचा आपका 9, 9 में से 8 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, 1170। कितना गया 1170 और यही इसका क्या था आपका आंसर था। ठीक है बाबू, ठीक। चलो बाबू अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। इसी क्वेश्चन का 22वें का ही सेकेंड आपको दे रखा है एपी। क्या 8 10 12 और लेकर 60 टर्म तक, कितने टर्म तक दिया है 60। तो ये 60 टर्म किसका है एन का वैल्यू का है। कह रहा है कि इसका लास्ट टर्म निकालो। तो सबसे पहले जो लॉन्ग मेथड से हमने एन का वैल्यू निकाल लिया था, कितने का एन का वैल्यू निकाल लिया था, ठीक है। T50 60 टर्म, ये देखो T60 का वैल्यू कितना है बाबू 126 आ गया है। T60 कितना आ गया है 126 आ गया है। तो यहाँ पे हम पहले एपी लिख लेते हैं, ठीक, और जो शॉर्ट मेथड पिछली बार हमने यूज किया था वही यूज करेंगे। 8 कामा, इसको थोड़ा जूम आउट कर दो, 8 कामा 10 कामा 12 कामा डॉट 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 और लास्ट तक आपका 60वां टर्म क्या आया था 60 टर्म आया था 126 126। क्या आया था बाबू 126 आया था, ठीक। अब कह रहा है कि अंतिम से लास्ट से 10 ठो टर्म का आप क्या बता दीजिए सम बता दीजिए, जोड़ बता दीजिए। अब फिर हम क्या करेंगे आगे से नहीं चलेंगे, ठीक, क्योंकि इसने शुरुआत से तुमसे नहीं पूछा है, तुमसे लास्ट से अंतिम से पूछ दिया है, ठीक। तो इसलिए हम इसमें क्या चलेंगे पछाड़ी चलेंगे बाबू। पछाड़ी चलेंगे तो हमारे लिए ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर जी ए का वैल्यू हो जाएगा 126, ठीक। तो यहाँ लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू 126। अब बात आई कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस आप यहाँ पे निकाल लीजिए, कितना आ रहा है बाबू d इज इक्वल टू T2 माइनस T1 होगा। तो कॉमन डिफरेंस d कितना आएगा 10 माइनस 8 बराबर का 2, यानी कि प्लस में 2 आ रहा है। सीधा चलने पे किस में आ रहा है कॉमन डिफरेंस प्लस का 2। तो जब उल्टा चलेंगे तो कॉमन डिफरेंस कैसा क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा बाबू। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या लिख लें d इज इक्वल टू -2, ठीक। और n की वैल्यू क्या है, टोटल लास्ट से कितने टर्म का सम निकालना है। तो आप कहिएगा सर जी लास्ट से 10 टर्मों का सम हमको चाहिए। इधर से चलते चलते कै टू टर्म चाहिए हमको 10 टू टर्म चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ से n की वैल्यू क्या हो गई 10। अब यूज कर लेते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू n का वैल्यू क्या है 10/2 कर्ली ब्रैकेट 2 इंटू ए क्या दे रखा है आपका 126 126। ए 126 क्यों बना है बाबू, क्योंकि हमने पछाड़ी चलना स्टार्ट किया और पीछे से चला तो पहले नंबर पे क्या पड़ा 126 पड़ा। तो इसीलिए मैंने लिख दिया n की वैल्यू क्या है 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है बाबू माइनस का 2, ठीक। अब देखो 2 से 10 गया कितनी बार में 5 बार में, ठीक। 5 और ये लिख लीजिए 2 इंटू 126, ठीक है, और प्लस यहाँ क्या है बीच में प्लस 10 में से 1 गया बाबू 9 इंटू माइनस का 2, ठीक। अब लिख लेते हैं 5 ब्रैकेट में 2 इंटू 126 माइनस 9 दूनी कितना हो गया 18, ठीक है। चलो अब तो मल्टीप्लाई कराना है, कराएंगे, क्या करेंगे 5 इंटू कर्ली ब्रैकेट 2 से करा दो, इसमें 6 दूनी 12 को 2 यहाँ से 1
तो 4 1 5 और 2 एकम है 2, 252 में से 18 आप क्या कर दो, घटा दो। ठीक, तो 5 इंटू 252 से 18 तो 12 में से हट गया 4, और इधर पर गया 4, 4 में से हट गया 3, और इधर पर गया जो 2, 234 गुणे 5 मल्टीप्लाई करा देना। 5 जो के 20 को 0 हासिल 2, 5 15 7 हासिल 1, 5 10 और 1 11, यानी कि क्या रहा बाबू 1170। और यही आपका क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आपको अगर ये वाला मेथड समझ आ रहा हो, ये वाला मेथड समझ आ रहा हो, आप लगा ले रहे हो तो अच्छा है, ठीक है, इसी से लगाइए। नहीं समझ आ रहा है तो ये जो निंजा टेक्निक मैंने बताया है उल्टा चलने वाला, ये उल्टा चल दो बाबू। जब भी आपसे लास्ट से पूछ दे, किससे, लास्ट से पूछ दे, तो आप क्या करो, लास्ट से ही चलना स्टार्ट कर दो। ठीक है, लास्ट को ही पहला टर्म बना दो और कॉमन डिफरेंस इधर से निकाल करके, और जो भी आया है ना उसका साइन उल्टा करके और इधर कॉमन डिफरेंस बना लो, और उसके बाद जितना पूछ रहा है यानी का वैल्यू रख के और एसएन क्या कर दोगे, आप निकाल दोगे। ठीक है ना, ठीक। ये जो हल्का फुल्का इधर मिस्टेक हो रहा है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक, इसको बहुत ज़्यादा ये मत लीजिएगा कि नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रहा है, कैसे गलती, अरे यार होता है, इंसान है हम भी। ठीक है ना बाबू, दिमाग बहुत थका रहता है, पूरे दिन पढ़ाने के बाद में रात में मैं आकर के आपके लिए 11-12 बजे से वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ, 3 बजे सुबह तक बनाता हूँ, 2-2.5 घंटे सो पाता हूँ, उसके वजह से ये कैलकुलेशन एरर्स आ जाते हैं। वो क्लासेज में भी होते हैं, तो बच्चे वहाँ पे सामने रहते हैं, वो बोल दिया करते हैं कि सर यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक जा रहा है, तो उसको हम सुधार लेते हैं। बट यहाँ सामने कोई नहीं है और माइंड भी पूरा थका हुआ है, इसलिए कैलकुलेशन मिस्टेक हल्का फुल्का हो जाएगा किसी क्वेश्चन में। बट आगे से मैं सुधार करूँगा, कोशिश करूँगा कि कैलकुलेशन मिस्टेक भी हमसे ना हो। ठीक है, चलो बाबू, आप लोग बस मन लगा के पढ़ाई करते रहो। ठीक है, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।